बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एफएससी सेकंड ईयर का डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ है। उसकी तकरीबन 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले दो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 है और एग्जांपल 2 है। ये बुक के ऊपर हल की हुई हैं, तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह है। तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ये आपने खुद करनी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 52 के ऊपर है। तो एक्सरसाइज 2.2 इसका पहला क्वेश्चन है और इसके 5 पार्ट हैं। वो कहता है फाइंड फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, किसी में x है, किसी में t है, किसी में z है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, क्या है, ax प्लस b होल की पावर 3 क्यूब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली एक्सरसाइज में तकरीबन हर एक क्वेश्चन करवाया है, तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 स्टेप यूज़ हुए हैं। तो ये भी उसी प्रिंसिपल के तरीके से इस्तेमाल करते हुए 4 स्टेप को हमने एक्सरसाइज करनी है। ये भी तो पहले लेट किया था, इसको सपोज कर लेना है कि y इज इक्वल टू कि ये y के बराबर है होल की क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास स्टूडेंट्स y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पे जहाँ पे x है उसको करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस b होल का क्यूब। दूसरा स्टेप था y प्लस डेल्टा y माइनस y। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसको अंडर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल का क्यूब माइनस क्या है ax प्लस b क्यूब। ये y की कीमत पुट की है यहाँ पे, ये y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा y आ जाएगा। इसको हम सेम जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसके मुताबिक कर लेते हैं, ax प्लस b ये है प्लस a डेल्टा x होल का क्यूब माइनस ax प्लस b होल का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये इसकी पावर 3 है, इसको हम a सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको b, तो इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। अगर ये पावर 2 हो तो फिर स्केयर का फार्मूला लग सकता है, क्यूब हो क्यूब का लग जाएगा। अगर क्यूब से ऊपर चली जाती है 5, 6 तो फिर बाइनोमियल सीरीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला आपको बता देता हूँ, a प्लस बी होल का क्यूब हो तो a की 3 प्लस 3a का स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर प्लस b की क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला, इसको ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ भी यूज़ हो सकती है, तो ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाना था, इसलिए मैं इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। a है ax प्लस b a का क्यूब, ये हमारे पास a होगी, इसको a लिख लें, इसको b, प्लस 3a का स्केयर, a हमारे पास है ax प्लस b होल का स्केयर, b हमारे पास है a डेल्टा x प्लस
3a हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, बी का स्क्वायर क्या होगा, ए डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब आ जाएगा हमारे पास ए डेल्टा एक्स बी का क्यूब। तो ये हमारे पास था वाई ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं 3a एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर ए डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी ए का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर ले लें इसका ए की क्यूब डेल्टा एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा। यहाँ से ऊपर तीसरा स्टेप हमारे पास है डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। तो यहाँ से पहले डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर ए, ये डेल्टा एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, प्लस 3a एक्स प्लस बी ए का स्क्वायर, एक डेल्टा एक्स बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस ए के क्यूब डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एक डेल्टा एक्स बाय कॉमन लिया था। तीसरा स्टेप हमारे पास डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे। तीसरा स्टेप है ये डेल्टा एक्स 3a एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर ए प्लस 3a एक्स प्लस बी ए का स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस ए की क्यूब डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया, कैंसल। अब लिमिट लेनी है। चौथा स्टेप है हमारे पास taking a limit delta x approaches to 0 on both sides we have। स्टूडेंट्स इसकी लिमिट ले लेते हैं। डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर ए प्लस 3a एक्स प्लस बी ए का स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस ए की क्यूब डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम इसकी पुट वैल्यू करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो 0 वैल्यू पुट करते हैं। इसको हम बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं 3a एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर ए ये है प्लस 3a एक्स प्लस बी ए का स्क्वायर
डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की 0 प्लस ए का क्यूब डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की तो 0। तो स्टूडेंट्स ये टर्म और ये टर्म हमारे पास 0 के बराबर आएगी। इसको बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी होल का स्क्वायर। ये 3 है, ये वाला a है, ये इसका स्क्वायर। तो इसको y को हम लेट सपोज किया था हमारे पास ax प्लस बी होल की पावर क्यूब इज इक्वल टू 3ax प्लस बी होल की पावर 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है इसके 4 स्टेप 1 2 3 4। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें किसी पॉइंट की अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा इसको बताऊंगा। ला